हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वॉल्ट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक है, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो जी, हु इज़ मिसिंग यू। देखो मैंने कार्ड कितना प्यारा रखा है, एम्प्रेस का। इसका मतलब कौन आपको मिस कर रहा है, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी आपकी नेचर, ओवरऑल कौन आपको मिस कर रहा है। और यहाँ पर मैंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड रखा है, ठीक है। तो बेसिकली 2 डेक्स हैं, डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। इस तरह से भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो इंट्यूटिवली। अदर्स ऑफ यू आप अपने इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है, देख लो, तो आप ग्रुप नंबर 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे इस डेक के साथ, ठीक है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, और वो इंसान आप में क्या मिस करते हैं, आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस इंसान को बहुत ज़्यादा तड़पाती है या बहुत ज़्यादा मिस करवाती है। कोई तो ऐसी बात होगी ना कि कोई आपको मिस कर रहा है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, आपके लेटर्स इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है, आपके अपने लेटर्स, ठीक है। या फिर आपने ये वाली डेक पिक की है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है, क्यों मिस कर रहा है, आपकी कौन सी ऐसी अदा है, कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्या वजह है। लेट्स सी। पहले तो देखेंगे हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हु इज़ दिस पर्सन, कोई एक बंदा या बंदी आपको मिस कर रहा है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको जो चीज़ रेजोनेट होती है आप वही लो। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी नहीं है, बेशक आप स्किप कर सकते हो, दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर आपको लगता है ये नहीं हो रही मैच, मत देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी शफलिंग हो गई। पहला कार्ड ऊपर से लेगा फर्स्ट, दूसरा कार्ड हम बीच से लेगा। ओह, 2 ऑफ पेंटिकल एंड एम्परर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट मी सी हु इज दिस पर्सन। कोई एरीज हो सकता है, फायर एनर्जी है यहाँ पर, या कोई अर्थ साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ईगो के साथ साथ बहुत पैशन भी भरा हुआ है आपको लेकर इस पर्सन के अंदर। इसके पास कप ऑफ लव भी है आपको देने के लिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये बंदा इतना ईगो में भरा पड़ा है, इतना ये पर्सन ईगोइस्टिक है कि ये सोच रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स वेट करता रहता है आपका, यानी आप ही बात करो, आप ही इनिशिएट लो, आप ही, यानी कि आप ही आगे से सब कुछ करो, ठीक है। अगर आप बात नहीं करते हो, चुप रहते हो, तो ये आपका वेट करते हैं कि कब आप इनसे बात करोगे या कब आप इनसे कांटेक्ट करोगे, कब आप इनको कोई मैसेज भेजोगे, कोई रील भेजोगे, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी। तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि समटाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे 2 सिचुएशंस को लेकर चलते हैं। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है जो कि फादर फिगर को दिखाती है। देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफर इस इंसान के पास आपके लिए भी है, लेकिन कप है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यानी लव ऑफर है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसने पास्ट में आपको 2 जगहों पर जगल किया था, ऐसा भी हो सकता है। जिस इंसान ने आपको पहले, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो पास्ट की एनर्जीज में, बेशक आप मत देखो, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है। अब देखो, बात यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इस इंसान को अब वापस अपनी ज़िंदगी में वो जगह देते हो या नहीं देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को तो लगता है कि मिस तो कर रहा हूँ, लेकिन वो यानी कि आप अब इनको शायद पहले वाली रिस्पेक्ट नहीं देते हो, या पहले वाली जगह नहीं देते हो, या दे नहीं पाओगे अब इनको अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन उन्होंने आपसे बात छुपाई और बाद में कहीं जाकर आपको कहीं से पता चली। आप हमेशा नोटिस किया करते थे कि कभी ये बहुत ज़्यादा अच्छे
अच्छा बिहेव करते हैं, कभी ये गायब हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं, कभी आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बंदा मेरा है, और चला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे जानता ही नहीं है, कोई खैर खबर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज और बहुत ज़्यादा जगलिंग इस पर्सन ने ऑलरेडी की है, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या आपने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है, या इनको बहुत क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर 2 बार एस की एनर्जी है, तो इसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं। या तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक अच्छी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि ये मैरिज ऑफ़र आपको दें, मैरिज प्रपोजल दें आपको, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन रेडी हैं, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बात दिख रही है कि डिपेंड आप पे करता है कि आप इस इंसान को अभी वो नया जो एक फ्रेश जो क्या कहते हैं, ये जो अगर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है ना, ये जो चाह रहे हैं आपके साथ, आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप भी अब ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो, अब आप इस ऑफ़र के को लेने में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि मिसिंग एनर्जी है। मिस क्या कर रहे हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि मे बी आपने अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर ली है विद दिस एस ऑफ कप्स। आप किसी और के साथ हो, किसी न्यू पर्सन के साथ हो, किसी और बंदे के साथ एकदम लाइफ एकदम आपकी अच्छी है, खुश दिख रही है, एक नई शुरुआत हो चुकी है। किसी के साथ कोई और पर्सन है जो आपको ऑफ़र दे चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, एक यहाँ पर एम्परर है तो दूसरा यहाँ पर नाइट है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी एक इंसान है जो आपसे मे बी एज में भी बड़ा हो, या मैच्योर हो, या ऑलरेडी मैरिड हो, या इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया था, और दूसरा इंसान वो है जो आपको ये कप ऑफ लव देना चाह रहा है, आपको दे चुका है, या आप उसका ये कप ऑफ लव जो है फ्रेश वाला ये ले भी चुके हो, एक्सेप्ट कर चुके हो। तो अब इस इंसान को थोड़ा सा एकदम जेलसी हो गई है कि ये तो किसी और के साथ बिजी है, ये तो उसका कप ऑफ लव ले चुका है या ले चुकी है, अब मेरे से बात नहीं करती है, या मेरे से डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, कब मेरे पास आएगी, मेरे से बात करेगी, मैं ये तो कभी ऐसा करता ही नहीं था, या ये तो कभी ऐसा करती ही नहीं थी, ये तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था, या ये तो मेरे बगैर रहती ही नहीं थी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मुझे जैसे ईजी लग रहा है मैं बता रही हूँ, थी था में आप वो खुद फील कर लेना। तो कहीं ना कहीं इनको आपका ना वो जैसे ये अभी भी शायद इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि आपने खुद आना है, आपने खुद कांटेक्ट करना है। और अगर आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं और हो, किसी और के साथ बिजी हो, कोई और आपको ऑफ़र मिल चुकी है, कोई और में आप इंटरेस्टेड हो। देखो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनकी सोच मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इनकी सोच बता रही हूँ कि इनको लगता है कि आपने शायद कहीं और एक अपनी ज़िंदगी की, और कुछ लोगों के लिए कि ये कुछ लोगों के लिए यही बात है कि शायद आपने नई शुरुआत कर ली है, एक नई ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और अब यहाँ पर इनके लिए नो चांस, क्योंकि आप जाहिर सी बात है किसी और का घर तो ख़राब नहीं कर सकते अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो, या अगर आपको बाद में ये बात पता चली, या अगर ये पर्सन में बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको ईगो दिखाया, या आपको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कन्फ्यूज रखा, तो अब आप ऑब्वियसली अब आप इनके साथ दोबारा से तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टेड नहीं हो, ना ही होना चाहिए। आप डिज़र्व करते हो कुछ बेटर, कुछ नया, कुछ फ्रेश, जो आपकी ज़िंदगी में शायद आ रहा है या आ चुका है। और ये चीज़ ये पर्सन ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ को फील कर चुके हैं, तो अब तो याद आनी ही है ना, अब तो याद आएगी ऑब्वियसली। अब तो उनको पता है कि अब तो मेरे पास यादों के अलावा और कोई चीज़ है भी नहीं, अब तो मुझे सिर्फ दूर खड़े रहकर उसको या तो देखते रहना है, या तो दूर खड़े होकर एक तमाशा देखना, या तो दूरी से उसको जो है वो याद करते रहना है, दैट्स इट। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है। वो आगे बढ़ चुकी है, वो आगे बढ़ चुका है, बट दे मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू, यस। अब देखो, हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है, मैं हमेशा टॉपिक को लेकर चलती हूँ। ठीक है, आप ना ये चीज़ ना कहा करो या सोचा करो कि जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पास्ट फलाना ढिमकाना। बेशक आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप किसी न्यू के साथ बिजी हो गए, वो दिख भी रहा है यहाँ पे कुछ लोगों में से। कुछ लोगों के लिए अगर एनर्जीज आ रही है तो इसका मतलब ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है, हु इज़ मिसिंग यू। ठीक है, तो वो
मिस कर रहा है जो बंदा, वो ये है, एम्परर है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये यही सेम पर्सन है जो एक नई शुरुआत, एक कप ऑफ लव या फिर कोई अच्छी ऑफर आपके पास लेकर आ रहा है। हो सकता है ये मैरिज ऑफर हो, शादी की ऑफर हो, ठीक है। आपका एम्परर बनना चाहते हैं, आपका प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या अब ये इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अब ये रेडी हैं, अब इनका माइंडसेट अब बदल चुका है, चेंज हो चुका है। लेकिन आपका क्या, आपका माइंडसेट का क्या? और यही चीज़ इस इंसान को कंफ्यूज करती है। देखो ना, ये दो चीज़ों में जगल कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, वो कंफ्यूज हो रहा है कि पता नहीं आप अब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। मुझे तो देर से अक्ल आई, अक्ल तो आई है लेकिन बड़ी देर बाद आई है। अब पता नहीं वो वहाँ है भी मेरे लिए या नहीं। अब पता नहीं वो मेरे लिए वैसा इंतज़ार कर भी रही है, कर भी रहा है कि नहीं। अब पता नहीं वो मेरे लिए अवेलेबल होगा भी कि नहीं। आई डोंट नो, इनको नहीं पता। सो वाई दिस पर्सन मिसिंग यू, इनके मैसेजेस भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। वाई दिस पर्सन मिसिंग यू, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, वजह क्या है। और आज हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे लास्ट में। या फिर आज ऐसा करते हैं, आज क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह से है मिसिंग वाली, तो हम गाइडेंस नहीं देखते, क्योंकि वो मैंने सेकंड चैनल में ऑलरेडी गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो मैं इसमें नहीं निकाल रही। हम येस और नो वाला सेशन कर लेंगे, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ये वाला जो रीडिंग है लास्ट में हम एक येस नो वाला सेशन रखेंगे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं, पहले इनके मैसेजेस देखेंगे फिर हम येस नो वाला सेशन रखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं और क्या मिस कर रहे हैं। ऐसा क्या आप में है, ऐसी कौन सी आपकी अदा, ऐसी कौन सी आपकी बात जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक्चुअली देर हो गई है और मैंने ना वीडियो अपलोडिंग के लिए रखी है, जो कि आज नेट बहुत ज़्यादा मेरा स्लो चल रहा है, तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है अपलोड, 65 अपलोड हुआ है। चलो हो ही जाएगा, क्या पता 3 साढ़े 3 तक आपको रीडिंग तो खैर मिल ही जाएगी। चलो देखते हैं कि क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी आपकी अदा है जो ये आपको मिस कर रहे हैं। पहले तो देखते हैं क्यों, 2 कार्ड्स हम देखेंगे क्यों, और ऐसा क्या है आप में जो ये मिस कर रहे हैं। 1 और 2, अगर लगा कुछ और कार्ड्स लेने हैं तो मैं ले लूँगी। क्यों मिस कर रहे हैं? 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है भाई। हाई प्रिस्टेस, OMG, ये छुपा रहे हैं अपने पेन को, दुख को, तकलीफ को। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था, सेम डिट्टो कॉपी इस इंसान के साथ हुआ है। ओ माय गॉड, ओ माय, इसे कहते हैं कर्मा। द हाई प्रिस्टेस, आपको पता है कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। यस, आप अपनी थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप द हाई प्रिस्टेस, ये आपकी एनर्जीज हैं। आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो बुरी आप बहुत, दोनों चीज़ें आपके अंदर, डेविल और एंजल दोनों एनर्जीज हैं, ठीक है। आपको पता है, यू नो द आंसर्स, यू नो कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपको खुद भी ये फील हो जाता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। मतलब आउट ऑफ नोवेयर अचानक बैठे बैठे अगर आप उदास हो जाते हो या कोई भी ऐसी बात आपको याद आ जाती है, तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, उनकी एनर्जीज है। ये आपको पता खुद ही चल जाता है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो। और ये इंसान ना अपने इस पेन को, दुख को, तकलीफ़ को, और अगर इनको थर्ड पार्टी ने लात मार के अब भगा दिया है, ठीक है, ये जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, वही सेम चीज़ इनके साथ हो रही है। ये थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, बंदा या बंदी जो भी है। थर्ड पार्टी को तो इन्होंने चलो एक्सेप्ट कर लिया, थर्ड पार्टी को इन्होंने आपके ऊपर चूज़ कर लिया, तरजीह दे दी, लेकिन आज वही थर्ड पार्टी, इनको देखो, वही थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं हो भाई? और छुपा भी रहे हैं, छुपा भी रहे हैं। अगर ये आपसे बात करेंगे भी ना आके, जैसे अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि ये कांटेक्ट करेंगे, तो ये ना बातों में वैसे घुमा फिरा के आपसे छुपाएंगे, आपसे क्लियरली आपको नहीं बताएंगे, ना ही आपको देखने देंगे कि ये कितना अंदर से कितना दुखी है या ये वहाँ पर ना खुश हैं, अनहैप्पी है वो उस सिचुएशन में। लेट्स से अगर आपकी इंगेजमेंट कहीं और हो गई अब, ठीक है, और इन्होंने पहले आपको ठुकरा के किसी और को अपना लिया था, तो ये आपको अचानक कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इनको बोलोगे भाई मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, या मैं तो किसी और के साथ अब बिज़ी हूँ, मैं तो ठीक है अपनी लाइफ में मगन हूँ, जो भी है, तो कहीं ना ये इसको बहुत हर्ट होगा ये चीज़। और ये आपको वो अपना जो भी है इस इंसान की लाइफ में हो रहा है या वो खुश नहीं है, वो आपको कभी भी दिखाएंगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज आप अपनी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आपको ऑटोमेटिकली एक साइंस मिल जाएंगे कि हाँ
ये बंदा तो ठीक नहीं है, वरना ये और मेरे से आके इस तरह बात करे, इतना झुकाव बात करने में। तो कोई तो राज है जो ये बता नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मुझे पता है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा। आप जो भी देख रहे हो ना, आपको ऑलरेडी पता है कि रीडिंग क्या आने वाली है। आपको ऑलरेडी पता है कि आप ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आप सिर्फ थोड़ा अपने आप को कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। कंफर्म आप लास्ट में येस नो वाले सेशन में भी कर सकते हो, और ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, और अगर हो जाता है कंफर्म अच्छे से, तो आपने मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम न जुदा हो सके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, OMG। आपके अंदर ये पर्सन क्या मिस कर रहे हैं? एक तो आपकी जो पर्सनालिटी के अंदर वो जो एक हॉट एनर्जी है, ठीक है, एक तो वो डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आपकी, पता है क्या पर्सनालिटी ये मिस कर रहे हैं? ये मिस कर रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने आपको कठपुतली बना के रखा हुआ था, ठीक है, हमेशा अपने हिसाब से चलते थे, अपने इशारों पे चलते थे, चलाते थे। आप हमेशा इनके साथ काइंड हार्टेड रहते थे, आपको पता सब होता था, लेकिन फिर भी आप हमेशा इनके साथ अच्छे से चलते थे। इनकी रिस्पेक्ट आपने हमेशा की, बहुत काइंड हार्टेड रहे, बहुत बहुत। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के साथ जब अच्छे मुखलिस होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, काइंड बनते हैं, उसको हर तरह से हम इमोशनली, मेंटली, हर तरह से हम उसको अवेलेबल होते हैं और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से, हमारी ज़ात से सामने वाले बंदे को अच्छा सब मिलता है, खुशी देते हैं हम। लेकिन फिर सामने वाला बंदा हमको फॉर ग्रांटेड लेता है, या फिर वो हमें जो है वो हमें चूज़ ना करते हुए वो किसी और को चूज़ कर लेता है। बड़ी हैरत की बात है ना? हम उसको दिखते ही नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहे होते, या हम उसको अच्छे ही नहीं लग रहे होते, हम खटकते हैं उसकी नज़रों में। क्यों? क्योंकि शायद हमने उसको ज़्यादा ही ये मदरली एनर्जी दे दी है, लव, प्यार, केयर, और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना, हमेशा ग्राउंडेड रहना। और आज देखो यही चीज़ ये जो है वो मिस कर रहे हैं आपकी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल और डेविल की एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब एक ऐसी बंदी या बंदा जो स्टेबल है, जो पैसे जो दूसरों पर खर्च करना जानता है। मे भी कुछ लोग आपकी फैमिली से हो, या आई डोंट नो, कोई ऐसे लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा देते लेते थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल है ना। कोई आपके कार्मिक्स हों जिनको आपने बहुत दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब पेंटिकल्स बहुत दिए, क्वीन हो आप, पेंटिकल वाली क्वीन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आपने बहुत दिया उनको, मतलब पैसे की मदद की, या इन लोगों को, इनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, या घरेलू टर्म्स थे, फैमिली टर्म्स थे, आपने उनको बहुत दिया। पर बदले में उन्होंने क्या दिया? डेविल। उन्होंने बदले में आपको जो है वो नेगेटिव वाइब्स दी बस। या ये आपके कार्मिक्स थे, इनके साथ आपका एक कर्मा जुड़ा हुआ था, लेसन जुड़ा हुआ था, जो आपने काफ़ी हद तक अपना वो लेसन सीख लिया। तो अब ये लोग आपको मिस कर रहे हैं, जिस तरह आप इनका साथ देते थे ना। तो कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि ये आपको मिस कर रहे हैं। तो अगर कुछ कहना चाहते हैं ये अब आपसे, अभी वैसे तो अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। उनको पता है कि आप बिल्कुल छुप चुके हो, मिस्टीरियस हो चुके हो। पता नहीं अब आप इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो, इस बात का इस पर्सन को बखूबी अंदाज़ा है, ठीक है। बट लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये पर्सन शायद अपने दोस्तों से या किसी से आपके बारे में बात करते हैं, या रिसेंटली किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात की है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। तो हाँ बिल्कुल, ये पर्सन इस वक्त अपने डार्कर साइड से मिल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। अब रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को, बट इनको पता है कि शायद आप जा चुके हो या आपको खो चुके हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट अब क्या ही फ़ायदा मेरे भाई।
आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, तो इस ट्रस्ट इशूज़ की वजह से हमने कोई गलती की थी जो वो सारा ट्रस्ट इशूज़ आपने हम पे फोड़ दिया, है ना। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, या यस डेफिनेटली ये इंसान अब आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं अब, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, तो अब ये पर्सन आपके साथ जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं अब आप उस मूड में हो कि नहीं हो वो आपको बेहतर पता, आपने वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या आप इंटरेस्टेड अब हो कि नहीं हो। अभी येस नो वाला सेशन करेंगे, इसी डेक से करेंगे, ठीक है। इसको मैं फ्रेश कर लेती हूँ, दोबारा से इसको शफल कर लेती हूँ ताकि हम येस नो वाला सेशन कर सकें। अच्छे से शफल करूँगी, अच्छे से, ताकि एनर्जीज़ जो है वो, आपको कोई सवाल पूछना है सोच लो, जो भी सवाल आपको पूछना है, जिस भी बारे में आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, यस नो में आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे, 3 कार्ड्स में से आपने कोई भी एक पिक करना है, ठीक, एक पिक करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है एक में येस है दूसरे में नो है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए जहाँ येस नो वाला कार्ड होता है मैं यही बोलती हूँ कि एक कार्ड पिक करो। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3, इन तीनों में से एक पिक करो। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है इनका आंसर क्या है, येस नो या मे बी। देखो इट्स नो, क्योंकि ये हैंग्ड पोजीशन में है, ये कार्ड जो है वो हैंग्ड है, यानी अगर आप इस काम में हाथ डालते हो या ये काम करते हो तो वो काम स्टक रहेगा या स्टक होने का खदशा है। तो बेहतर यही है कि आप इस काम से दूर रहो, बजाय इसके कि खामखाई के नए जमेले और वहाँ पर स्टक रहना, बेहतर है ना कि इस चीज़ से दूर रहो। तो इट्स अ नो। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया है इनका क्या है, इधर मून की एनर्जी है, तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि ये नो, क्योंकि ये मिस्टीरियस और हिडन एनर्जी है, यानी कि या तो आप इसको छोड़ दो 50-50 यूनिवर्स पे, अभी यूनिवर्स आपको बताना नहीं चाहते हैं कि हाँ करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए, तो सरेंडर करो, ठीक है। मून अभी वो चीज़ हिडन है, अभी उस पर काम करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, जो भी आपका सवाल है। तो मेरी नज़र में ये मून का कार्ड जो है वो क्योंकि एक हिडन एनर्जी है तो इसको मे बी बोल सकते हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 पिक किया है इनका आंसर क्या है, द ऑरिकल। इट्स अ यस, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोजीशन में, इस डेक में ना ऐसे 2 कार्ड हैं, ये वाले जो कार्ड है द ऑरिकल, इस डेक में, इस वाले डेक में स्पेशली 2 हैं ऐसे, एक में बहुत ही हालत उजाड़ है और एक में हालत बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखो ये फ्लावर ग्रो हो रहा है, पानी भी भरा पड़ा है, हीलिंग हो रही है, तो यहाँ पर इट्स अ यस, ये वाला कार्ड यस वाला है, ठीक है। सो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में है। लेट्स सी, देखते हैं। आपने ये वाला डेक पिक किया है 2 ऑफ कप्स का, तो हु इज़ मिसिंग यू। अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला जो डेक है वो पिक किया है तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, अगर आपने डेक चूज़ किया है, ठीक है। और आप शायद अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, किसी ऐसे इंसान को जहाँ पर दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, एक जैसी हैं, ऐसा नहीं है कि यकतरफा मोहब्बत है, ऐसा नहीं है। इस इंसान ने आपको चूज़ किया है, आपने इनको चूज़ किया है, आपने इनको पसंद किया है, इन्होंने आपको पसंद किया है। या तो ये आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, कहीं और काम वगैरह कर रहे हैं, इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। या तो आप दोनों के बीच कोई छोटा मोटा सा कोई ऐसी बात हुई है, कोई झगड़ा हो गया है, या छोटी मोटी सी कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो इनके बगैर, और शायद यही हालत इनकी भी है। लेट मी सी, ये तो मैं अभी इंट्यूटिवली थोड़ा बता रही हूँ। लेट्स सी, देखते हैं, हो सकता है एक कोई बंदा आपको, बंदा या बंदी मिस कर रहा है, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी कौन मिस कर रहा है, कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं। पहले तो देखेंगे कौन है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ तुम भी आगे बढ़ जाओ प्लीज़,
आज मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है। आपको जो वीडियोस मिलेंगी मेरी आज बहुत ज़्यादा लेट मिलेंगी, ठीक है। मिलेंगी ज़रूर लेकिन लेट मिलेंगी। मैं आपको ये दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये वीडियो अपलोड हो रही है, 3 बजने वाले हैं और अभी तक ये सिर्फ 71 पे है। और मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस वीडियो को जल्दी जल्दी भगाऊं। एनीवेज, चलो, हु इज़ दिस पर्सन? कौन आपको मिस कर रहा है? कौन आपको मिस कर रहा है? कौन है ये पर्सन? कार्ड्स आ रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं। कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं? कोई एक मिस कर रहा है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। 4 कार्ड्स आ गए हमारे पास। ओह, 6 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। मैंने जब शुरू की थी ना रीडिंग, ये स्टार्ट की थी, उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों एक दूसरे को लव करते हो, लवर्स हो दोनों, ठीक है। दोनों लवर्स हो और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। और या तो किसी चीज़ को लेकर आप में कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ है, या तो फिर ये इंसान अभी इस वक्त ट्रैवल कर रहा है कहीं और दूर कहीं ट्रैवल कर रहा है, या इसको जाना पड़ा ट्रैवल करने के लिए। कुछ लोग हो सकता है लिविंग में ही थे, साथ में थे, लिविंग में रह रहे थे, तो इनको कहीं और ट्रैवल करना पड़ा, तो आप अकेलापन फील कर रहे हो, मिस कर रहे हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, लवर्स के कार्ड में हमेशा एक चीज़ होती है, वो हर डेक में होती है, कि दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एक देखो, एक हाथ गोरा है तो दूसरा हाथ यहाँ पर मतलब ब्रिटिश है ना, तो दोनों हाथ अलग हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। एक वजह ये भी हो सकती है व्हील ऑफ फॉर्चून, बट यहाँ डेस्टिनी है। इन 2 हाथों को एक दूसरे के साथ मिलवाने में डेस्टिनी का हाथ है, ना आपका हाथ, ना मेरा हाथ, ना किसी और का हाथ। ना आप इस रिश्ते को छोड़ सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। इस रिलेशनशिप में बिलीव मी चेंज आएगा, और ऐसा चेंज आएगा कि आपकी सोच है। आपको लगता है हम दोनों डिफरेंट हैं, मे बी इस वक्त आपका इनके साथ थोड़ी नाराज़गी चल रही है, सेपरेशन चल रही है, या बातचीत थोड़ा ऐसे ही थोड़ी इसी बात को लेकर बंद है कि हाँ, आप दोनों में हो सकता है रिलीजन का, कास्ट कल्चर का एक दूसरे से थोड़ा चेंज हो, एज का कोई गैप है, कुछ भी है जो एक दूसरे को चेंज बनाता है, एक दूसरे को चेंज दिखाता है। तो इस चीज़ को लेकर कोई थोड़ा बहुत एक दूसरे के बीच में कोई हुआ हो, कोई बात हुई हो। बट एक बात और बता दूं कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से अलग होगे, लेकिन वक्त इस रिश्ते को इस कदर चेंज कर रहा है कि लोग देखेंगे और सोचों में पड़ जाएंगे कि यार, हमने तो नहीं सोचा था कि ये दोनों कभी एक हो पाएंगे, लेकिन वो हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, ठीक है। बेशक आप दोनों का झगड़ा चल रहा है, चीज़ें इतनी ख़राब हैं कि मे बी लोग सोचते होंगे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन जब आप दोनों दोबारा से एक साथ आओगे, मिलोगे, तो वही लोग जो हैं वो सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। और कुछ लोगों के लिए मे बी आपका टाइम बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून 10, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। मे बी आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, कोई नई शुरुआत, कोई नया पन्ना पलट रहा है आपकी लाइफ का। एक मैसिव ह्यूज चेंज दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। ये टॉपिक से हटके है, और आज एक यस नो वाला सेशन भी है लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। हम इस पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे, क्योंकि दिख रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। दोनों की फीलिंग्स में मे बी ये पर्सन का थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है। अगर गुस्से में आपके साथ थे, यानी अगर आपके साथ गुस्से में थे, गुस्से में गए थे, आपको लगा ये गुस्से में आप कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे, तो ये मुझे लग रहा है इनका गुस्सा ज़रा ठंडा हो रहा है, थोड़ा गुस्से में मूड में चेंजिंग आ रहा है, तब्दीली आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पुराने ऑफिस के कुछ लोग, कोलीग्स, कुछ पुराने जो ऑफिस के लोग जिनके साथ आपने साथ में मिलके काम वाम किया था, साथ में वर्क किया था, कोलैब किया था, ऑफिस वर्क के कोई हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको वो लोग भी मिस कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से कोई, शायद आपको
उनमें से किसी ने आपको कांटेक्ट करके बताया भी हो, मैसेज भी किया हो कि यार तुझे हम कल बड़ा याद कर रहे थे, कल ऑफिस में एक पार्टी हुई थी या फिर कोई गेट टू गैदरिंग हुई थी या कोई फलां ऑफिस के बंदे की शादी थी या बंदी की शादी थी, हम उधर गए थे और हमने तुझे बड़ा मिस किया, हम वहाँ पर बैठे थे तो तेरी बातें खुल गई ना, तो तुझे बड़ा हमने मिस किया। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपका पुराना ऑफिस का स्टाफ, आपका काम, आपका जिस तरह से आप जो है ना वो उनके साथ घुल मिलते थे, काम करते थे, जिस तरह आप उनकी हेल्प किया करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी कल मिस हुई हैं। कल या परसों कुछ ऐसा सीन हुआ है कि वो लोग गेट टुगेदरिंग में थे और आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपको बहुत अच्छे अल्फाजों में मिस किया गया है, अच्छी तरह, मतलब ज़ाहिर बात है जो आपने उनके ऊपर छाप छोड़ी है तो वो उसी तरह आपको मिस कर। कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो दुनिया से चला जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, जो उसका अच्छा एक इखलाक है या उसका अच्छा एक दूसरों के साथ रवैया है, बिहेवियर है, वो याद रह जाता है। ठीक है, जब आप किसी के अंदर कोई कमी देखो तो आप बैठ ना जाओ उसकी कमियां निकालने के लिए। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिल आज़ारी से बचें क्योंकि कर्मा वापस आपको पलट के मिलता है। तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली है जिसको आप जानते हो, आपका लवर है, भाई है, और अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो, या दूर हो एक दूसरे से, चलो बात अगर कर भी रहे हो लेकिन इनकी दूरी की वजह से ये थोड़ा बिजी हो गए हैं, काम में थोड़ा बिजी दिख रहे हैं, मुझे ऑफिस के काम में थोड़ा बर्डन ज़्यादा पड़ गया है, बिजी दिख रहे हैं, थोड़ा और चेक कर लेती हूँ, तो ना ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो मिस नहीं कर रहे हैं, मिस बिल्कुल कर रहे हैं लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, एक्यूरियस हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ देखो ना किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, या किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा आज स्ट्रांग है। ठीक है, अर्थ एनर्जी। फोर ऑफ कप्स, सो व्हाई दिस फोर ऑफ कप्स इज हियर, व्हाई दिस फोर ऑफ कप्स इज हियर, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। मे बी आपने इनको शायद जाने से रोका था कि मत जाओ, हम इतने में ही ठीक हैं, खुश हैं, हम अभी ही शादी कर लेते हैं या एक दूसरे के साथ रहेंगे, सब सही कर लेंगे हम। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे जाना है, और इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत आप दोनों के बीच नाराज़गी चल रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर के इमोशंस को बहुत ज़्यादा डीपली अंदर तक जो है वो फील करें। इन्होंने शायद ये फोर ऑफ कप्स आपकी उस चीज़ को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए और अभी कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं, अभी वो रह नहीं पा रहे हैं ना, तो वो पता है क्या सोच रहे हैं, अभी अगर मैंने उसको बता दिया कि मैं तो मिस कर रहा हूँ तो वो बोलेगी मुझे या बोलेगा मुझे, देखा मैं बोलती थी ना, मैं बोलता था ना कि मत जाओ, अब देखो रह भी नहीं पा रहे हो या रह नहीं पा रही हो। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स। पर कहीं ना कहीं आपकी यादें इनको हिम्मत भी बहुत दिलाती हैं, एक खुशी कि चल कोई नहीं, अभी ये काम कंप्लीट कर लूँगा, ये हो जाएगा, उसके बाद तो हम दोनों को एक ही होना है, हम दोनों को हार्मनी में आना है, हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, या हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ मैं, और किसके लिए कर रही हूँ। तो फिर ये अपने आप को रोक देते, क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने आपको बता दिया तो आप परेशान हो जाओगे, आपको परेशान करना नहीं चाह रहे हैं ये। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कितनी प्यारी एनर्जी है, ये देख रहे हो 10 ऑफ कप्स, हार्मनी। तो यहाँ पर ना अर्थ एंड वाटर का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जैसे अर्थ साइन है वैसे वाटर साइन है, ये देखो अर्थ, और यहाँ पर देखो एक बात बड़ी मज़े की है, ये अर्थ साइन है पेंटिकल और ये वाटर साइन है कप्स। ठीक है, और अर्थ और वाटर का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होता है जो यहाँ पे इस कार्ड में दिख भी रहा है, यानी ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ये पौधों को पानी दे रहा है। अर्थ के अंदर जब आप कोई चीज़ बीज बोते हो, उसको फिर आप वाटर देते हो, पानी देते हो, तो उसमें ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक जो है वो रिश्ते में ना ग्रोथ देख रहे हैं या ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए ही, और आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, अर्थ एंड वाटर,
यानी कि अर्थ दोनों की, जब अर्थ और वाटर दोनों साथ में मिलेंगे तो ग्रोथ होगी। टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ये ग्रोथ आगे बढ़ेगी। आप दोनों के रिश्ते और ज़्यादा मुझे मजबूत होते दिख रहा है। नो मैटर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे भी हो सकता है कि इन्होंने कंट्री या सिटी छोड़ी ही इसीलिए है, स्पेशली इन्होंने कंट्री छोड़ी ही इसीलिए है ताकि आप दोनों जब एक हो तो कोई तनकीद ना करें कि ये तो एक दूसरे से अलग हैं, यू नो। हमारे यहाँ तो एक इस चीज़ को टैबू टाइप ऑफ एनर्जी देखते हैं ना, तो इसीलिए शायद इन्होंने सोचा कि चलो हम यहाँ होंगे ही नहीं तो लोग हमें जज ही नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। वैसे बाय द वे, अब अचानक से क्यों मिसिंग एनर्जी है, काम पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और आपकी ऐसी क्या चीज़ है जिसे मिस कर रहे हैं। सो एक कार्ड, दो कार्ड, क्यों मिस कर रहे हैं और आपकी क्या ऐसी अदा है जिसको मिस कर रहे हैं। आपका आप में ऐसा क्या है जो मिस कर रहे हैं, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, ओ वाओ, द फूल, लुक एट दिस। आप इनको ग्रीन कलर के टॉप में बहुत पसंद हो, जीन्स, ग्रीन टॉप, खुले बाल या आप दोनों एक साथ में कहीं गए हो, कहीं बाहर पिकनिक पर या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर तो वो चीज़ इनको मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीन ऑरा है, दिल बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है। हार्ट चक्रा इनका बहुत ज़्यादा आपको लेकर धड़क रहा है, ग्रीन एनर्जी बहुत है आज यहाँ पे। ओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल है भाई यहाँ पर। तो किंग ऑफ पेंटिकल हमारे पास पहले आ चुका है, क्वीन ऑफ, ये इसीलिए भी आपको मिस करें क्योंकि उनको पता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपको बनना ही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप बहुत इनके और एक चीज़, आपका ऑरा, आपका ब्यूटी, आपका यू नो वो, आप बहुत हॉट लगते हो इनको। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसीलिए भी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं आप ये। ठीक है, जल्द से जल्द चाहते हैं, कुछ जल्दी वाला कुछ काम करेंगे। या 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ, बिल्कुल ये अपनी वो जो है ना कहीं ना कहीं ये बहुत अपने जल्द से जल्द ये अपना काम निपटाना चाहते हैं। और इनको लगता है आपके अंदर ये क्या मिस करते हैं, आपके अंदर ये मिस करते हैं कि आप ना किसी भी चीज़ को, जैसे अगर इनसे कोई गलती हो भी गई तो आप पकड़ के नहीं बैठते हो, आप आगे निकल जाते हो, चीज़ों को मट्टी पाओ, डेथ की एनर्जी, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो और आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इनको बहुत पसंद है। और आप इनको ये भी पता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, इतना हार्ड टाइम देखा है कि आप इतने ट्रांसफॉर्म हो चुके हो कि आप इनके साथ जो है ना, आप इनका लॉन्ग टर्म में साथ देने के सिर्फ आप ही लायक हो। क्यों? वो समझते हैं आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, उनको लगता है कि सिर्फ आप ही हो जो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप टोटल ट्रांसफॉर्म पर्सन हो। स्पेशली आपको रेड कलर में बहुत पसंद करते हैं, रेड फ्रॉक या रेड कलर का कोई सूट अगर आपने पहना है, या वाइट कलर की इस वक्त किसी ने सैंडल या कोई शूज़ वगैरह पहने हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, शायद उन्होंने रिसेंटली आपके बारे में घर में भी किसी से बात की है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, तो ये आपके साथ कुछ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। या हो सकता है आपकी बर्थडे आ रही है तो ये कोई कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, अचानक से आ सकते हैं ये, बी रेडी। ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं आपका ऑरा, आपको छूना, आपको हग करना, ये बहुत मिस कर रहे हैं। लेट्स सी मिस कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि खुद से तो ये कहते नहीं है कि आपको परेशान नहीं करना है। तो लेट्स सी यहाँ हमें कुछ बता दें। ओके, बताने का बात की और कार्ड्स आके उछल के गिरे, वो भी 2-2। ठीक है, आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, या ये खुद को फोकस्ड तो कर रहे हैं, वो तो हमने बताया था आपको कि इनका फोकस्ड है अपने काम पर, अपनी हीलिंग पर। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, इस इंसान को आपके आसपास इनसिक्योर फील होता है। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स, तो भाई क्यों फिर आप छोड़ के गए हो मे बी आपने इनको जेलस क्या कराया है किसी और के साथ, कोई पिक्चर विक्चर पोस्ट करके, तो इनको जेलसी हुई, अच्छा मैं नहीं हूँ तो तुम किसी और को टाइम दे रहे हो, या किसी और को फ्रेंड बना रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, तो उनको थोड़ी जेलसी हो रही है।
लेट्स सी एक और कार्ड। आई थिंक, नहीं ये वाला कार्ड मुझे नहीं चाहिए। चलो पढ़ लेती हूँ। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। ओके, इस इंसान को लगता है अभी टाइम बिल्कुल सही है हमारे लिए एक होने का, या आई डोंट नो कुछ सेलिब्रेट करने का। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी। तो आपका काइंडनेस, आपका जो एक काइंड हार्टेड हो आप, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आई है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको चेंज कर रही है या चेंज करने पर मजबूर कर रही है, अगर इनके अंदर कोई ऐसा मसला था तो, जो कि मुझे ऐसा दिखा नहीं, पर वो खुद बोल रहे हैं या बोल रही हैं, तो हो सकता है आपने इनको चेंज किया हो। आपका रिश्ता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। यहाँ पर आज जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक यस नो वाला सेशन करेंगे। कार्ड्स को पहले शफल कर लेते हैं ताकि हम नए सिरे से यस नो वाला सेशन करें। आप सवाल सोच लीजिए और कार्ड आपने सिर्फ एक ही पिक करना है, ठीक है, एक कार्ड, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि एक कार्ड में अगर नो आया, एक में यस आया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक कार्ड पिक करो, ठीक है, यस नो। सवाल सोच लो, क्या गाइडेंस चाहिए, किस बारे में गाइडेंस चाहिए। एक यस नो वाला सेशन आपके लिए। चलो, बहुत ज़्यादा शफल हो गई मेरे ख्याल से। तो अब हम लेते हैं कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, चलो पिक करो, कौन सा कार्ड चाहिए, 1, 2 या 3। हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, इनका आंसर क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल। इट्स अ 50-50, मे बी जो भी आप सवाल पूछ रहे हो ना, इसमें कन्फ्यूजन है, आगे जाके भी हो सकती है, तो मे बी, पर मे बी ये चीज़ हो जाए, मे बी ना भी हो। तो ज़्यादा एफर्ट्स पुट मत करो और बैठ कर देखो चुपचाप क्या क्या ऊंट किस करवट बैठता है, मैं यही कहूँगी। आगे आपकी मर्जी है, डिसीजन आपने लेना है। जो भी आपने सवाल पूछा था, चाहें अगर दिल करे तो आप वो सवाल अपना डिस्कस हमारे साथ कमेंट्स में आके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 पिक किया था, इनका आंसर क्या है, येस, नो या मे बी। हाई प्रिस्टेस, देखो ये जो भी सवाल आपने पूछा है ना, इसका आंसर आपको अच्छी तरह पता है, मगर कंफर्म करने के लिए अगर आपने पूछा है तो मैं यही कहूँगी कि लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इसका जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको अभी इस वक्त ये चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये चीज़ हिडन रखना चाहते हैं। यस है कि नो है, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है अभी वो चीज़ हिडन है, ना तो यस में है, ना तो नो में है, ना तो मे बी में है, अभी वो आपसे हिडन है, आपके सामने वो रिवील नहीं की जाएगी, या अभी यूनिवर्स आपको उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, सिंपल। तो अभी ये आंसर आपके लिए हिडन है, जस्ट सरेंडर करो और सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दो। 42 ऑन द काउंटर देखा मैंने अभी, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 कार्ड नंबर 3 पिक किया है, इनका आंसर क्या है, येस, नो या फिर मे बी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, या काइंड ऑफ ये येस है, ठीक है। इतनी ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इट्स अ यस, इट्स अ यस। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।